साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर आ रही है कि श्रीमती आतिशी मार्लिना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। कौन है आतिशी मार्लिना? ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, श्रीमती आतिशी मार्लिना दिल्ली राज्य की अगली मुख्यमंत्री होंगी। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। श्रीमती आतिशी मार्लिना अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी और वो शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आज मैं आपको इसी आतिशी मार्लिना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आतिशी मार्लिना का जन्म हुआ था सन 1981 में, 1981 में, यानी आज से 43 साल पहले। वे एक पंजाबी परिवार से आती हैं और उनके पिता विजय सिंह और माता तृप्ता वाही दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। बिहार के लोगों को किसी की जाति जानने की बहुत ज़्यादा खुजली मची रहती है, इसलिए उस खुजली को शांत करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आतिशी मार्लिना राजपूत बिरादरी से आती है। जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम आतिशी रखा गया और साथ में मार्लिना लगा दिया गया, क्योंकि इनके माता पिता दोनों कम्युनिस्ट थे। वो मार्क्स के भी अनुयायी थे और लेनिन के भी अनुयायी थे। तो मार्क्स और लेनिन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक नया शब्द बना दिया, मार्लिना, जिसमें मार्क्स भी है और लेनिन भी है, और अपनी बेटी के नाम के साथ उन्होंने मार्लिना जोड़ दिया। आतिशी मार्लिना जो है ये बचपन से बहुत ज़्यादा तेज थी पढ़ने में, जिसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, है ना। कुशाग्र बुद्धि मतलब जिसका दिमाग तीर के नोक की तरह पैना हो। तो इसने बचपन में जो शिक्षा पाई, दिल्ली में एक स्प्रिंग डेल्स स्कूल है, वहाँ से इनकी तालीम हुई, शुरुआती तालीम। बाद में इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, जो एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है दिल्ली का, और वहाँ उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, इतिहास में स्नातक की उपाधि पाई और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर रही। दिल्ली विश्वविद्यालय में इनका पहला स्थान था। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए, मास्टर्स की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई, और इंग्लैंड में एक मशहूर यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ इन्हें शेवेनिंग स्कॉलरशिप मिला और इन्होंने वहाँ से मास्टर्स किया। उसके बाद इन्हें रोड्स स्कॉलरशिप भी मिला, ये भी बहुत प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है। और फिर इन्होंने डबल मास्टर्स किया, यानी एमए की दो डिग्रियां आतिशी मार्लिना के पास है। ये नरेंद्र मोदी की तरह अनपढ़ और जाहिल नहीं है। इतनी पढ़ाई करने के बाद आतिशी मार्लिना हिंदुस्तान लौटी। कुछ समय तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक ऋषि वैली स्कूल में अध्यापिका का काम किया, मतलब वो बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद वो सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में आ गई। और मध्य प्रदेश में एक जिला है खंडवा। आपने किशोर कुमार के गाने सुने होंगे, बहुत बड़े गायक थे, किशोर कुमार का ही वो गृह जिला है खंडवा। वहाँ आतिशी मार्लिना ने जल सत्याग्रह में भाग लिया। और कहते हैं कि आतिशी मार्लिना, जो बिल्कुल एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और जिसने ऑक्सफोर्ड में जिंदगी बिताई थी, छात्र जीवन, उसने खंडवा के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस मिट्टी की बनी हुई है। ऐसे किसी शहरी लड़की को किसी गांव में भेज दीजिए तो हो सकता है 7 दिन वो नहीं रह पाए। धीरे धीरे आतिशी मार्लिना आम आदमी पार्टी से जुड़ी। आप जानते हैं कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने किया था,
उसी आंदोलन की उपज थी ये राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल इसके संस्थापक बने और आतिशी मार्लिना इस पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन गई। वो इस पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी शामिल हुई। राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है, जो आम आदमी पार्टी की आप कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली समिति होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों में पॉलिट ब्यूरो होता है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसमें भी आतिशी मार्लिना को लिया गया। उसके बाद आतिशी पार्टी की प्रवक्ता भी बनी। वो अलग अलग मंचों पर आम आदमी पार्टी की स्थिति को, स्टैंड को रखने लगी। आतिशी मार्लिना को दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और जो शिक्षा मंत्री भी थे दिल्ली के, उन्होंने सलाहकार के रूप में अपने साथ रखा। यानी कि आतिशी मार्लिना दिल्ली के शिक्षा मंत्री की सलाहकार बन गई, एडवाइजर बन गई। और सलाहकार के रूप में उन्होंने दिल्ली में जो कहते हैं ना, शिक्षा जगत में एक छोटी मोटी क्रांति ला दी। जो दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले बिल्कुल बिहार के सरकारी स्कूलों की तरह थे, बिल्कुल बदहाल थे, कोई वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था, उन सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार हुए और उसका श्रेय आतिशी मार्लिना को जाता है। उसने जितनी भी शिक्षा पाई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कुछ उन्होंने काम किया था, सबको उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया। इसी बीच मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। उत्पाद नीति में कथित आरोपों को लेकर उन्हें जेल जाना पड़ा। तब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लिना को ही दिल्ली की अगली शिक्षा मंत्री बना दिया। और सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं, आतिशी मार्लिना 13 मंत्रालयों के प्रभार में रही। यानी 13 विभागों की उनको मंत्री बनाया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, जल संसाधन भी शामिल है, वित्त मंत्रालय भी शामिल है। इस तरह से आप खुद समझिए कि कितना ज़्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लिना पर किया। उसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने भी कर ली, सीबीआई ने भी कर ली। ईडी और सीबीआई आप जानते हैं भाजपा के दो पालतू कुत्ते हैं, जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनके विपक्षियों को, विरोधियों को फंसाते हैं। तो केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए। जेल में भी रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब 2-4 रोज पहले उनको जमानत मिली, बेल मिला, तब अदालत ने एक शर्त लगा दी कि अब वे किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लग गई, क्योंकि जब आप फाइल पर साइन ही नहीं कर सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री किस काम के। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद 2-3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि मैं अब इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे भी दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अब बहुत लंबा है नहीं, वो 2-3 महीने बाद जनवरी में दिल्ली विधानसभा के अगले चुनाव होने वाले हैं। तो केजरीवाल ने कह दिया कि अब मैं हटूंगा और नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगी या मिलेगा। बीच में ये चर्चा भी हुई कि हो सकता है मनीष सिसोदिया अगले मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो केजरीवाल के डिप्टी रह चुके हैं, नंबर 2 रह चुके हैं। लेकिन सिसोदिया ने भी मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया, कहा कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाएगा तब तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। फिर बीच में ये चर्चा हुई कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बना दे। सुनीता केजरीवाल भी IRS ऑफिसर रही हैं, भारतीय राजस्व सेवा में रही हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे। और उस समय लोग राबड़ी देवी से सुनीता केजरीवाल की तुलना करने लगे कि जिस तरह लालू ने हटने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी को बना दिया था सीएम, केजरीवाल अब सुनीता केजरीवाल को बना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद 1-2 रोज से ही, खास के कल से, ये लगने लगा कि आतिशी मार्लिना अगली मुख्यमंत्री बनेगी। बीच में जो ये बीता था 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, उसमें भी केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से ही आदेश जारी किया था कि उनकी जगह राष्ट्रीय ध्वज को आतिशी मार्लिना फहराएगी। लेकिन दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इस पर रोक लगा दी और कहा कि दूसरे मंत्री फहराएंगे, कैलाश गहलोत फहराएंगे। जो भी हो, केजरीवाल ने उस समय भी दिखा दिया था कि वे आतिशी मार्लिना को ही अपना उत्तराधिकारी मांगते हैं। तो इस तरह दिल्ली की एक मध्यम वर्ग की लड़की, बहुत राजनीति में 43 साल को कम उम्र ही माना जाएगा, उस कम उम्र में वो दिल्ली की
मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि आतिशी मार्लिना को भी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, ये कांटों का राज है, क्योंकि दिल्ली आप जानते हैं उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, और इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री को तो अधिकार है ही, साथ ही साथ जो वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में, उनको भी बहुत सारी ताकतें हैं। और खासकर उपराज्यपाल जो होते हैं वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो उनका मेन काम होता है मुख्यमंत्री को लंगड़ी मारना, उसके कामकाज में अड़ंगा लगाना। एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उपराज्यपाल के दफ्तर में जाकर धरना पर बैठना पड़ा था, क्योंकि उपराज्यपाल किसी फाइल पर कोई फैसला ही नहीं करते थे, सारी फाइलों को लटका के रखते थे। तो अभी भी आतिशी केजरीवाल, सॉरी, ये आतिशी मार्लिना के साथ वही समस्या आएगी, लेकिन आतिशी मार्लिना का जो अनुभव है वो अनुभव उनके साथ काम करेगा, और दिल्ली की जनता के मुझे लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके पहले जो शीला दीक्षित थी वो भी 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, 15 बरस तक रही थी। उन्होंने दिल्ली का बिल्कुल काया पलट कर दिया था। दिल्ली में आप मेट्रो वगैरह जो देखते हैं वो सब शीला दीक्षित की देन है। उनके समय में ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, दिल्ली में बहुत सारे फ्लाई ओवर्स बने थे। तो आतिशी मार्लिना से भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है लोगों को। ऐसे तो हमारे बिहार में भी एक मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनको पूरा हिंदुस्तान पलटू राम के नाम से जानता है। एक मुन्नी बदनाम है और एक पलटू राम बदनाम है, और पलटू राम ने तो मुख्यमंत्री की गरिमा को तार तार कर दिया है। ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को कोई आतिशी मार्लिना जैसी मुख्यमंत्री नहीं मिल सकी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।